आज एक हॉस्पिटल का लोकार्पण और बेल्लारी हॉस्पिटल का शिलान्यास के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित मंत्रिमंडल में मेरे साथी और कर्नाटक की लोकप्रिय नेत्री आदरणीय सुश्री शोभा जी, हमारे बीच में विशेष उपस्थित इस क्षेत्र से पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व कर रहे और पूर्व में मेरे साथ हेल्थ मिनिस्टर के रूप में जिन्होंने काम करा है, ऐसे हमारे मित्र डॉक्टर के सुधाकर जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक धीरज मुनि जी, हमारे ESIC के मेडिकल कमिश्नर डॉक्टर R श्रीनिवासन, उपस्थित सभी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधिगण, श्रमिक भाइयों बहनों एवं पत्रकार बंधुओं, आज मुझे खुशी है टोडाबल्लापुर में 100 बेड की हॉस्पिटल का लोकार्पण हो रहा है और उनके साथ बेल्लारी में 150 करोड़ के खर्च पर बनने वाली 100 बेड हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ है। दोस्तों, हेल्थ फैसिलिटी एक सोशल सिक्योरिटी का पार्ट है और यहां मंच पर हमने कई श्रमिक का सम्मान करा। श्रम ये देश की शक्ति है। श्रमिक ये देश को बनाता है। ये श्रमिक हमारा देश का विश्वकर्मा है और ये श्रमिक का सम्मान हो, इसलिए नहीं केवल उनके लिए सोशल सिक्योरिटी का प्रावधान करा जाए, लेकिन ये मोदी है जिस श्रमिक को कोई पूछता नहीं था, यही श्रमिक को मोदी जी ने पूजना चालू करा है, उसको सम्मान देना चालू करा है। दोस्तों, इस क्षेत्र में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है और इस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में 1.5 लाख से अधिक IP श्रमिक के रूप में रजिस्टर हुए हैं। उसके परिवार को गिनो तो कुल मिला के 5.5 लाख लोग इस क्षेत्र में बसते हैं और इस हॉस्पिटल ये 5.5 लाख लोगों के लिए, यानी कि 1.5 लाख परिवार के लिए आशीर्वाद के रूप में काम करेगा, क्योंकि बीमारी कभी किसी को पूछ के नहीं आती। एक गरीब को भी आती है, अमीर को के यहां भी आती है और श्रमिक के यहां भी आती है। कोई श्रमिक सारे दिन श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, 15-20 हजार की जॉब करते हैं और ESIC में कंपनी के द्वारा उसका कंट्रीब्यूशन कटा जाता है। ऐसे श्रमिक, दोस्तों, ये हॉस्पिटल उनके लिए आशीर्वाद के रूप में काम करेगी। ये श्रमिक के लिए किसी भी प्रकार की बीमारी हो, 1 रुपये से लेके 1 करोड़ रुपया तक या तो अनलिमिटेड सोशल हेल्थ सिक्योरिटी कवरेज देता है। कितना भी खर्च हो, लेकिन उसके घर में कोई बीमारी आ जाती है, उसका सारा इलाज मुफ्त किया जाएगा। इस हॉस्पिटल 5.5 लाख लोगों के लिए स्वास्थ्य की सिक्योरिटी सुनिश्चित करेगा। दोस्तों, देश में ऐसे 15 करोड़ लोगों को जो ये ESIC के कवरेज के अंडर में है, उसको सोशल सिक्योरिटी देने का काम
मोदी सरकार ने करा है। और इसलिए ही मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। ये नया भारत कैसा बन रहा है दोस्तों? एक दशक पहले इस देश में 7 करोड़ लोगों को ईएसआईसी के कवरेज से ईएसआईसी के कवरेज से दोस्तों पहले 2 करोड़ आईपी सोशल सिक्योरिटी कवरेज में था। आज देश में 4 करोड़ आईपी, आजादी से 17 साल तक 2 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी देते थे ईएसआईसी के लाभार्थी के रूप में। मोदी सरकार गवर्नमेंट ने 1 दशक में उसको डबल कर दिया। और इतना ही नहीं, आज मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देती है। 80 करोड़ लोगों को जब मुफ्त अनाज मिलता है तो उसके परिवार को अनाज खरीदने के लिए दुकान पे नहीं जाना पड़ता है, पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है। और एक परिवार में अनाज खरीदने के लिए जब पैसा खर्च नहीं होता है तो ये खर्च अपने परिवार के बच्चों के लिए पढ़ाई में करा जाता है। उसके परिवार में फल या तो उसको न्यूट्रिएंट फूड खिलाने में खर्च करा जाता है। दोस्तों 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की गारंटी, 15 करोड़ लोगों को, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, 15 करोड़ लोगों को ईएसआईसी का कवरेज, यानी कि 1 रुपए से लेके करोड़ और 2 करोड़ जितना भी खर्च हो मुफ्त इलाज की गारंटी। दोस्तों मोदी जी ने अभी भी 4 लेबर कोड लागू करा है। आपने देखा होगा कई लोग उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कारण नहीं बता रहे हैं। केवल मोदी गवर्नमेंट के लिए हमेशा हमारे श्रमिक उसका सपोर्टर ना बन जाए, उसकी चिंता उसको है। इसलिए हमारे श्रमिक को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस मंच से मैं मेरे श्रमिक भाइयों बहनों को 4 श्रमिक कानून के बारे में बताना चाहता हूं, जो पुराने यूपीए गवर्नमेंट और कांग्रेस सरकार ने तो कभी नहीं करा था। लेकिन मोदी जी ने 4 श्रमिक कानून के द्वारा अभी किसी को नौकरी मिलती है ना, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, जब प्राइवेट में कभी किसी को नौकरी मिलती थी उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता था। और इसलिए कभी कोई इंसिडेंट हो जाता था, किसी की मृत्यु हो जाती थी, कोई व्यक्ति काम करते करते डिसेबल हो जाते थे, अकस्मात तो कभी भी हो सकता था और होता है। ऐसी स्थिति में कई बार कंपनी या तो इंडस्ट्रीज के मालिक हाथ खड़ा कर देते थे कि ये तो हमारे एम्प्लॉइज है ही नहीं। लेकिन आज
ये लेबर कोड के द्वारा मोदी जी ने जिसको भी नौकरी मिले, प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट में, उसको अपॉइंटमेंट लेटर देने की गारंटी दी है। जब अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा तो कोई इसका अधिकार को डिनाई नहीं कर पाएगा। दोस्तों, ये श्रमिक मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, महिलाएं और भाई दोनों, बहनें और भाई श्रमिक के रूप में तो सब काम करते हैं, लेकिन समान वेतन की गारंटी कानूनी नहीं थी। आज मोदी जी ने 4 कानून के द्वारा, 4 लेबर कोड के द्वारा समान काम के लिए समान वेतन के लिए गारंटी दी है। समय बदला है। आज हमारी कोई बहन घर बैठ के काम करना चाहे, आज डिस्टेंस वर्क, होम वर्क की एक फैसिलिटी क्रिएट हुई है, लेकिन उसको कानूनी प्रावधान नहीं था। आज लेबर कोड के द्वारा कोई भी घर में बैठ के काम करेंगे तो भी वो कामगार के रूप में काउंट करने की गारंटी नरेंद्र मोदी ने लेबर कोड के द्वारा दी है। ए लेबर कोड ने कोई भी श्रमिक, आज तक 10 से अधिक श्रमिक हो तो ही ये SIC के लाभार्थी के रूप में काउंट करा जाता था। लेकिन कोई हैजार्डस वर्क करता हो, कोई ऐसा काम हो जिसमें एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा हो, ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले चाहे एक भी वर्कर्स क्यों ना हो, नरेंद्र मोदी ने उससे सिक्योरिटी के कवरेज में लाया गया और उसको सोशल सिक्योरिटी की गारंटी देने का काम नरेंद्र मोदी ने लेबर कोड में करा है। दोस्तों, लेबर कोड के द्वारा आज हम देश सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित करी है और उसका नतीजा यह निकला है। आज से 12 साल पहले, यानी कि 2014 के पहले, ये देश में केवल 19% सोशल सिक्योरिटी का कवरेज था। मैं नहीं कहता हूं, हमारी बात तो कांग्रेस और विपक्ष के लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि उसको तो हर क्षेत्र में राजनीति करना है। लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, उन्होंने असेसमेंट करा और ऑथेंटिकेट करा, नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 दशक में सोशल सिक्योरिटी कवरेज 19% से बढ़ा के 64% देश के पॉपुलेशन को सोशल सिक्योरिटी कवरेज देने का काम करा है। पहले देश में 18 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, आज देश में 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में आ गया है। सोशल सिक्योरिटी कवरेज अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार किसको कहा जाता है? जिसको कोई न कोई 2 बेनिफिट्स मिलना चाहिए, जिसमें एक्सीडेंट कवरेज हो, उसको पेंशन हो, या तो उसको हेल्थ सिक्योरिटी हो। उसमें से कोई भी 2 कवरेज मिलता है, उसको सोशल सिक्योरिटी कवरेज के मानक के अंदर शामिल करा जाता है। दोस्तों, ये देश में श्रमिक का कल्याण, ये मोदी जी की प्राथमिकता है। हमारे श्रमिक सुखी हो,
हमारे श्रमिक समृद्ध हो, हमारे श्रमिक को सामाजिक न्याय मिले। दोस्तों, आज ईएसआईसी के अंडर में हमने 20 मेडिकल कॉलेज चालू करी है। आज कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कोई पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो 2-3 लाख 4 लाख उसकी फीस होती है। हमारे कोई श्रमिक 15-20 हजार की सैलरी वाले कोई श्रमिक, उनके बच्चे को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस दे के पढ़ाना दिक्कत होती थी। लेकिन ईएसआईसी ने 20 मेडिकल कॉलेज चालू करी है और ये 20 मेडिकल कॉलेज में 40 से 40 to 50% हमारे श्रमिक के बेटे बेटी के लिए आरक्षण सुनिश्चित करा है। वो श्रमिक है, ईएसआईसी के लाभार्थी है। ऐसे श्रमिक के परिवार में, ऐसे श्रमिक के परिवार के बेटे बेटी आज मेडिकल कॉलेज में, ईएसआईसी की मेडिकल कॉलेज में रिजर्वेशन का लाभ लेके डॉक्टर बनने का स्वप्न को सिद्ध कर पाएंगे। दोस्तों, ये सामाजिक न्याय है। भाषण करने से सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता है। मोदी जी ने जो 10 साल में करके दिखाया ने, इसलिए ही मैंने कहा ये मोदी जी ने श्रम शक्ति का सम्मान करा, ये मोदी जी ने युवा शक्ति का सम्मान करा और युगानुयोग मोदी जी ने मुझे श्रम शक्ति और युवा शक्ति के साथ काम करने का अवसर दिया है। और उसका फल ये है, उसका परिणाम ये है, आज हम यहां एक बड़ी हॉस्पिटल इस क्षेत्र के जनता के लिए उपलब्ध कराई है और आने वाले दिनों में देश में और मेडिकल हॉस्पिटल के द्वारा हमारे श्रमिक के हेल्थ सिक्योरिटी को सुनिश्चित करी जाएगी। और दोस्तों, मैंने जब शुरुआत में कहा वो अंत में कह के मैं मेरी बात पूर्ण करूंगा। मैंने शुरुआत में कहा बीमारी कभी किसी को पूछ के नहीं आती, और जो श्रमिक है ना, सुबह से शाम तक काम में व्यस्त रहते हैं, अपने परिवार के निर्वाह के लिए सारे दिन मेहनत करते रहते हैं। कई बार वो अपनी हेल्थ और अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा कर देते हैं और वो प्राइवेट अस्पताल में जाए हेल्थ चेकअप के लिए, तो उसमें ज्यादा खर्च लग जाता था। और इसलिए मोदी जी ने ये 4 लेबर कोड में सुनिश्चित करा कि हमारे सभी 40 साल से अधिक आयु के श्रमिक, उसको साल में एक बार हेल्थ चेकअप करा जाएगा। हेल्थ चेकअप करने से कई बार कोई बड़े डिसीज अभी प्राइमरी तबक्के में होते हैं ना, फर्स्ट फेज में होते हैं, तो पता चल जाता है। कभी हमारे बहन को ब्रेस्ट कैंसर की होता है, कई बार ओरल कैंसर होता है, कई बार ऐसे कई टाइप की बीमारी जो 3rd स्टेज में आती है, तब हमें पता चलता है। बाद में उसकी जिंदगी को बचाना दिक्कत हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो हम हर साल हेल्थ चेकअप करें, और प्राइमरी स्टेज में भी जो कोई बड़े डिसीज, चाहे हार्ट का डिसीज हो, चाहे कैंसर डिसीज हो, प्राइमरी स्टेज में भी जब डिटेक्ट हो जाता है तो उसका इलाज आज मेडिकल साइंस में है और मुफ्त इलाज हो जाता है, तो उसकी जिंदगी भी बच जाती है, उसकी आजीविका भी बच जाती है और परिवार भी बच जाता है। ऐसी स्थिति में मोदी जी ने तय करा है, 4 लेबर कोड में प्रावधान करा है, 40 साल के अधिक आयु के सभी श्रमिक का हेल्थ चेकअप प्रति वर्ष करा जाए।
और दिसंबर महीने से देश में लेबर कोड लागू हो चुका है और 7 मई से हम सारे देश में 40-48 से अधिक एज वाले सभी श्रमिक का हेल्थ चेकअप करने का प्रारंभ करने जा रहे हैं, ताकि हमारे सभी श्रमिक का हेल्थ चेकअप हो जाए और उसके आधार पर उसका इलाज हो जाए। दोस्तों, उससे हमारे श्रमिक को बहुत फायदा होने वाला है। आज इस मंच से मैं मेरे सभी श्रमिक को रिक्वेस्ट करता हूं कि ESIC हॉस्पिटल में 7 तारीख से आपका हेल्थ चेकअप का कैंप लगेगा। आप अवश्य जाइए, आप आपका स्वास्थ्य की जांच करवा लीजिए, आपका स्वास्थ्य को सुनिश्चित करिए। आज के अवसर पर उपस्थित सभी श्रमिकगण, सभी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण और सभी हमारे मीडिया के साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबको अनेकानेक शुभेच्छाएं। धन्यवाद।